तो यहाँ मैं ले रही हूँ गाइज मेकअप रेवोल्यूशन का आइकॉनिक वाइटलिटी पैलेट, और यहाँ जो मैं आपको शेड दिखा रही हूँ वो है वाइन एंड ब्राउन का कॉन्कॉक्शन, जो बहुत ही प्यारा शेड है गाइज। And now I'm repeating the same method on the other side as well. यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का वेलवेट मूस पैलेट। इसमें टोटल 12 शेड्स हैं और बहुत ही अमेजिंग शेड्स हैं गाइज। इसमें हल्का हल्का शिमर है एंड इट्स टू वेलवेटी स्मूथ गाइज। तो यहाँ जो मैं शेड ले रही हूँ वो हल्का सा ब्रॉन्जी एंड काइंड ऑफ इसमें बहुत से शेड्स हैं गाइज, कॉपर, ब्रॉन्ज एंड ब्रॉन्ज। इसमें 2-3 तरह के ब्रॉन्जी हैं। देन गाइज जो टॉप फर्स्ट रो है उसमें से जो सेंटर शेड है वो मैंने लिया है, जो बहुत ही रोज गोल्ड कलर का है, और ये मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने टीयर डक्ट पे। मैं यूज कर रही हूँ शीन के लैशेस जो है नंबर 03 में, एंड मैंने यहाँ ग्लू अप्लाई किया है आर्डेल का जो ब्लैक में है, और विद द हेल्प ऑफ द ट्वीजर मैं इसे अच्छे से अप्लाई करूंगी। फॉर द फेस मैं यूज कर रही हूँ गुड वाइब्स प्लस का ट्री प्लस मलबरी ऑयल कंट्रोल स्किन ग्लो सीरम। ये जो सीरम है गाइज इट्स रियली गुड फॉर ड्राई स्किन पीपल। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ये दिस विल वर्क हेवन। बहुत ही अमेजिंग सीरम है गाइज। अगर आपके पिंपल्स हैं, ब्लेमिशेस हैं, या किसी भी तरह की आपको स्किन प्रॉब्लम्स है तो ये बहुत अच्छे से हील कर देगा। एंड गाइज मैं ले रही हूँ NY बे का रनवे फाउंडेशन कंसीलर कॉन्टोर कलर करेक्टर स्टिक, और ये जो शेड मैं यूज कर रही हूँ ये है बैक स्टेज स्टाइलिंग इन आइवरी 8 इसका नंबर है, और ये एज अ फाउंडेशन भी वर्क करता है एंड एज अ कंसीलर भी वर्क करता है गाइज। तो बहुत ही लाइट कवरेज देता है ये, बहुत ही अमेजिंग मुझे ये फाउंडेशन और कंसीलर लगा, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करना है डेली वेयर के लिए तो गो फॉर दिस कंसीलर एंड फाउंडेशन बिकॉज इट्स टू गुड। उसमें बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं, तो डू चेक आउट इन purple.com। एंड देन मैं ले रही हूँ यहाँ पे स्टिपलिंग ब्रश, और स्टिपलिंग ब्रश से मैं अच्छे से इसे ब्लेंड इन करूँगी। अपने बेस को सेट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ नायका का कॉम्पैक्ट पाउडर, और ये है शेड नेचुरल आइवरी 01 में। बहुत ही अमेजिंग पाउडर है गाइज। आपने देखा होगा कि मैंने लास्ट 2 वीडियोस जो बनाई है मैं उसमें यही पाउडर यूज कर रही हूँ। तो यस, समर के लिए मैं आजकल यही पाउडर यूज कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा कवरेज देता है, बहुत अच्छे से बेस को भी सेट कर देता है। मैं सेम मेकअप रेवोल्यूशन का आइकॉनिक वाइटलिटी पैलेट ले रही हूँ, और ये खुल नहीं रहा है बिल्कुल भी, ओ गॉड। एंड देन गाइज मैं इसमें से शेड ले रही हूँ जो आप देख रहे हैं नीचे, और ये है ब्राउन कलर में, तो इसे मैं एज अ कॉन्टोर यूज करूंगी। देन गाइज मैं ब्लश के लिए यूज कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का कलर आइकन ब्लश जो है शेड मेलो वाइन में, और इसे मैं अप्लाई करूंगी अपने चिक्स पे। हाइलाइटर के लिए मैं यूज कर रही हूँ गाइस टेक वर्की का गेटिंग वार्मर हाइलाइटर, और ये बहुत ही प्यारा शैम्पेन शेड है, तो इसे मैं अप्लाई करूंगी अपने चीक बोन्स पे। और विद द हेल्प ऑफ माई
फिंगर मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी, जहाँ जहाँ मेरे हाई पॉइंट्स है मैं वहाँ पे इसे अप्लाई कर रही हूँ। और गाइस अगर आपके पास ब्यूटी स्पंज है तो आप ब्यूटी स्पंज को गीला करके आप इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे तो बहुत प्यारा हाईलाइट होगा गाइस। तो दिस इज़ अ ट्रिक। अब मैं अपने पूरे फेस को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का नेचुरल फिनिश सेटिंग स्प्रे, और मैं इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी ताकि मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे और अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ मैं गाइस अप्लाई कर रही हूँ NY बे के जो मैट लिप क्रेयॉन्स हैं, मैं 2 शेड्स अप्लाई कर रही हूँ। जिससे मैं लिप लाइन कर रही हूँ वो है शेड रेड मर्डरर्स रो 33 में। ये प्रॉपर रेड शेड नहीं है गाइज, इट्स लाइक अ वाइन एंड ब्राउन का, जो मैंने आई शेडो अप्लाई किया था ना सेम वैसी ही कलर है, तो इसलिए थोड़ा सा डीप में है तो मैं ये वाला अप्लाई कर रही हूँ। एंड देन इसके ऊपर मैं फिल करूंगी NY बे का ही शेड है, ये है न्यूड से चीज 34 इसका नंबर है। सबसे पहले ईद मुबारक आप सभी को मेरे दोस्तों, और आई होप आप लोगों को मेरा ये आज का सिंपल एंड सटल लुक पसंद आया हो गाइस। आप ये खुद से भी घर पे क्रिएट कर सकते हैं ईद के लिए या फिर किसी भी ओकेजन के लिए। तो चलिए गाइस अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ब्लेस्ड, लव यू।